यूपी को मिलेगी एक नई सिटी। नाम होगा ग्रेटर आगरा। मास्टर प्लान को मिल गई है मंजूरी। 2041 तक बनकर के तैयार हो जाएगी न्यू आगरा सिटी। अब आखिर इस मास्टर प्लान में क्या है? हाल ही में देखा जाए तो एक नई यहाँ पर अपडेट जारी की गई है, जिसके माध्यम से अब यहाँ पर ईडा के द्वारा इसको किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, फेज 2 को यहाँ पर मंजूरी भी मिल चुकी है। टोटल 3 चरणों में से तैयार किया जाएगा और तीसरे चरण के तहत 2041 तक इसे डेवलपमेंट की जाएगी। इसके लिए कि पूरे सेक्टर को कैसे डिवाइड किया गया है, क्या-क्या चीज़ इसमें बनाई जाएँगी, इसे नई और बेहतर यहाँ पर स्मार्ट सिटी क्यों कहा जा रहा है, ग्रेटर आगरा में 3 यहाँ पर जिलों के कितने गाँवों को इसमें शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ किस तरीके की सुविधाएँ यहाँ पर मिलने जा रही हैं, ये सारा कुछ आज हम यहाँ पर डिटेल से आप सभी को बताने जा रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ग्रेटर आगरा 3 चरणों में 3 जिलों को मिलाकर के कैसे बन रहा है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर हाल ही में जो डेवलपमेंट हुई है, जो चर्चा का विषय बना है कि आगरा को पर्यटन, औद्योगिक और साथ ही साथ आधुनिक विकास केंद्र के तौर पर विकसित करने को लेकर के ईडा के द्वारा देखा जाए तो फेज 2 और हेरिटेज सिटी विजन के तहत विकसित करने के प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है। टोटल अगर हम देखें तो विकास के तौर पे यहाँ पे न सिर्फ उद्योग होंगे, बल्कि लॉजिस्टिक, आधुनिक आवास, आईटी और सेवा क्षेत्र को यहाँ पे ग्रेटर आगरा में डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ एक तरीके से हम देखें तो इसमें रोजगार सृजन के साथ आर्थिक विकास को महत्व दिया गया है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वैश्विक निवेश बढ़ावा दिया जाएगा। इसको बनाया कैसे जाएगा, तो यहाँ पे आपको ईडा और आगरा विकास प्राधिकरण मिल करके इस ग्रेटर आगरा को विकसित करेगा। यहाँ पे इसे न्यू आगरा अर्बन सेंटर भी कहेंगे, न्यू आगरा सिटी भी आप इसे कह सकते हैं। इसका आकार अगर हम बात करें टोटल कितने एरिया में बनने वाला है, 14,480 हेक्टेयर में यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पे इसे बनाया जा रहा है। शामिल जो गांवों की बात करें, इसमें आगरा, मथुरा और हाथरस जिलों के कुल 44 से लेकर के 58 गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा और 3 चरणों में विकास किया जाएगा, यानी कि पूरे न्यू आगरा अर्बन सेंटर को वर्ष 2041 तक 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। चरण 1 के तहत 2024 से 2030 तक, दूसरा चरण 2031 से 2035 तक और तीसरा चरण 2036 से 2041 तक बनाया जाएगा, यानी कि 2041 तक बनकर के पूरी तरीके से तैयार होगा ग्रेटर आगरा या न्यू आगरा अर्बन सेंटर। अब चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कि मैप के माध्यम से कि आखिर ये जो ग्रेटर आगरा है ये कैसा है। यहाँ पर आपको ये आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखा है, इधर आपको हाथरस है और ये आपका मथुरा है और ये आपका आगरा है। तो यहाँ पर आगरा, मथुरा और हाथरस, यहाँ पे 3 अलग-अलग जिलों के गांवों को मिला करके ग्रेटर आगरा बनाया जा रहा है। जिन गांवों को मिलाया जाएगा उसकी पूरी यहाँ पर आपको सूची दी गई है और अब तक यहाँ पर इसमें और भी नई सिटीज को इसमें शामिल करने का यहाँ पे प्लान भी है। अगर हम यहाँ पे आपको देखा जाए, सरकार के द्वारा जो एडीए है उसने 98 नए गांवों को इसमें जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा है। फिलहाल जो यहाँ पे प्लान है कि 44 से 58 गांव शामिल हैं, लेकिन आगे चल के इसमें 58 नए गांवों को भी शामिल कर लिया है। एक बड़ा यहाँ पे ग्रेटर आगरा बनकर के तैयार होगा। ग्रेटर आगरा का जो मास्टर प्लान है वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर आपको बनाया जाएगा, जिसमें आपको हॉस्पिटल्स होंगे। यहाँ पर आपको देखा जाए तो एक्सेस आपको एक्सप्रेसवे के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। एक इनर रिंग रोड के माध्यम से सिटी को आपको एक्सेस दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखा जाए तो पेट्रोल पंप होंगे, फायर स्टेशन होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, कार पार्किंग एरिया होगा, डिग्री कॉलेज होंगे, अम्यूजमेंट पार्क होगा। इसके साथ साथ आपको अन्य तरीके की सुविधाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। थोड़ा और डिटेल से अगर मैं बात करूं कि इस पूरे मास्टर प्लान के तहत ग्रेटर आगरा को कैसे बसाया जा रहा है, तो इस पूरे हिस्से को आप ऐसे देख सकते हैं। जो भूमि का वर्गीकरण है यहाँ पे 4 अलग अलग हिस्सों में है। इसमें 24% जो एरिया आपको रहेगा वो आवासीय यानी कि आधुनिक सोसाइटी, सेक्टर, मार्केट और टाउनशिप बनाई जाएंगी। उसके बाद 21% जो एरिया है उसमें औद्योगिक बेल्ट होगा, जो बिजनेस पार्क और गैर प्रदूषणकारी उद्योग लगेंगे। तीसरा 16% जो होगा वो ग्रीन बेल्ट और वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े बड़े पार्क बनाए जाएंगे और 15% परिवहन बुनियादी ढांचा, चौड़ी सड़कें, एक्सप्रेसवे और हाईवे कनेक्टिविटी आपको दी जाएगी। तो इस तरीके से आपका न्यू आगरा अर्बन सेंटर बनकर के तैयार होगा। इसके बाद न्यू आगरा में आपको 10 नई यहाँ पर टाउनशिप बनाई जाएंगी। ये 10 नई जो टाउनशिप हैं वो 10 नदियों की थीम पर आधारित होनी जा रही हैं। इसमें अगर हम देखें तो गंगापुरम, नर्मदापुरम, गोदावरीपुरम, कावेरीपुरम, ताप्तीपुरम, महानदीपुरम, ब्रह्मपुत्रपुरम, कृष्णापुरम, सिंधुपुरम और यमुनापुरम आपको देखा जाए तो ये प्रमुख आपको 10 नदियां पर आधारित थीम सिटी होंगी। मुख्य आवासीय और वाणिज्यिक जो केंद्र होंगे उसमें गंगापुरम और यमुनापुरम होगा। आधुनिक अपार्टमेंट, विला और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जो होंगे वो नर्मदापुरम और सिंधुपुरम में होंगे। अन्य टाउनशिप जो होंगी नदी थीम आधारित वो आपको हैं और साथ ही साथ पूरा जो भूखंड यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, 7,712 यहाँ पर आवासीय प्लॉट जो है विकसित किए जाएंगे शुरुआती चरणों के तहत। इस तरीके से यहाँ पर आपको टाउनशिप बनेगी।
इसके अलावा देखा जाए तो जो न्यू आगरा सिटी है, ग्रेटर आगरा है, वो चंडीगढ़ की तर्ज पर वैज्ञानिक ग्रिड डेवलप किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर टोटल 7 वी रोड नेटवर्क डेवलप किए जाएंगे, जो आपको चंडीगढ़ की तरफ पे वैज्ञानिक ग्रिड प्रणाली है, जो आपको इस तरीके से डेवलपमेंट होंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, यानी कि हर प्रकार के यातायात के लिए, चाहे वो भारी वाहन के लिए अलग लेन है, घरेलू कारों के लिए समर्पित लेन होगी, पैदल चलने वालों के लिए अलग पथ विकसित किया जाएगा, साइकिल चालकों के लिए अलग ट्रैक बनाए जाएंगे, यानी कि सभी के लिए यहाँ पर आपको एक बेहतर मैनेजमेंट होगा। आधुनिक नागरिक सुविधाएं भी होंगी सिटी में, यानी कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बैंक और वित्तीय सेवाएं, पुलिस चौकी, फायर स्टेशन और सुरक्षित, स्मार्ट और सुविकसित शहर होंगे। और क्या कुछ खास बनाता है इस न्यू आगरा सिटी को या ग्रेटर आगरा को? सबसे पहले जनसंख्या और रोजगार की बात करें तो इस सिटी को जो बनाया जा रहा है, यहाँ पे आवासीय जो व्यवस्था डेवलप होगी, उसके माध्यम से करीब 12 से 15 लाख लोग इस यहाँ पर नई सिटी में रह सकेंगे। और साथ ही देखा जाए तो करीब 10 लाख नए रोजगार डेवलप होंगे, जो कॉरपोरेट, आईटी, पर्यटन इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े होंगे। वहीं अगर हम पर्यावरण और औद्योगिक नियमों की बात करते हैं तो इस क्षेत्र के लिए ताज टेप्रोजियम जोन के नियम के तहत प्रदूषण फैलाने वाले किसी प्रकार के भारी उद्योगों की अनुमति नहीं होगी। चाहे वो प्रदूषणकारी उद्योग नहीं लगेंगे, रासायनिक उद्योग नहीं लगेंगे, खनन और भारी उद्योग नहीं लगेंगे, पर्यावरण के अनुकूल यहाँ पर विकास होगा उसी को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे मोस्टली ग्रीन इंडस्ट्री और आईटी हब लगेंगे, जिसमें आईटी पार्क्स, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और प्रदूषण मुक्त लॉजिस्टिक व्यवस्था यहाँ पर चलेगी। मियावाकी शहर और वन ग्रीन कवर भी आपको विकसित किया जाएगा, यानी कि हाई टेंशन बिजली तारों के नीचे खाली जमीन पर मियावाकी तकनीक से घरे घने और शहरी जंगल उगाए जाएंगे। साथ ही देखा जाए तो इसमें शुद्ध हवा, तापमान में कमी, जैव विविधता का संरक्षण और स्वस्थ और हरित पर्यावरण विकसित होगा। कुल क्षेत्रफल का 15% हिस्सा पूरी तरीके से ग्रीन आपको बेल्ट के तौर पर विकसित होगा, यानी कि ग्रीन सिटी के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। वहीं कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट्स की बात करते हैं तो एक तरफ यहाँ पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इस शहर को मिलती है, चाहे वो हवाई नेटवर्क हो, या फिर आपको रेल कनेक्टिविटी हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, या फिर एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, हर तरीके की कनेक्टिविटी होगी। सीधा जुड़ाव जो होगा यहाँ पे देखा है तो इनर रिंग रोड एक बनाया जाएगा, उसके साथ साथ आपको यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली एनसीआर से यहाँ पर सीधा जुड़ाव आपको ग्रेटर आगरा से मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेट्रो रैपिड रेल की कनेक्टिविटी को लेकर के देखा जाए तो यहाँ पे आगरा मेट्रो और हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे आवागमन भी ज्यादा बेहतर और विकसित आपको सिटी के तौर पर मिलेगा। वहीं पर्यटन और मनोरंजन हब की बात करते हैं। आखिर ग्रेटर आगरा में पर्यटन को लेकर के सबसे पहले सरकार के द्वारा ताजमहल की निकटता देखते हुए 405 हेक्टेयर भूमि को विशेष रूप से 2 पर्यटन जोनों में विकसित किया जाएगा। पहला यहाँ पे देखें तो लग्जरी और बजट सुविधाएं दी जाएंगी, यानी कि 5 स्टार होटल, बजट होटल, रिजॉर्ट, वेलनेस सेंटर, बड़े एग्जीबिशन और ट्रेड सेंटर यहाँ पर बनाए जाएंगे। दूसरा यहाँ पे मनोरंजन और खेल सुविधाओं को लेकर के गोल्फ कोर्स होगा 100 हेक्टेयर में, स्पोर्ट्स विलेज बनाया जाएगा 100 हेक्टेयर में, और बायोडाइवर्सिटी पार्क होगा जो 40 हेक्टेयर में आपको विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखा है तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा। यमुना और करवन नदी के किनारे पर्यटन और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए बोटिंग वॉकवे बनाई जाएंगी। साथ ही ग्रीन रिवर बफर जोन होगा जो 823.7 हेक्टेयर जोन को यहां पर इसके तहत विकसित किया जाएगा। इस तरीके से पूरा जो ग्रेटर आगरा होगा वो आपको इस तरीके से 2041 में बनकर के तैयार होगा। 3 अलग अलग चरणों में होगा और आपको यूपी को मिलेगा एक और न्यू आगरा सिटी, वो भी स्मार्ट और यहाँ पर विकसित, रोजगार से भरपूर, जनसंख्या 10 से 12 लाख की, और साथ ही यहाँ पे कई तरीके की आपको सुविधाएं। आखिर आपको कैसा लगा ग्रेटर आगरा सिटी? अगर आपको पसंद आए, इसके साथ ही हम लेकर आएंगे ग्रेटर आगरा सिटी के आसपास और कौन कौन सी नई सिटी बन रही हैं। इसमें हम बात करेंगे टप्पल अर्बन सेंटर्स की बात करेंगे, साथ ही यहाँ पे राया अर्बन सेंटर की, और इसके साथ साथ यहाँ पे न्यू हाथरस सिटी के बारे में भी। अगर ऐसे यहाँ पे सभी सिटीज के बारे में जानना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।